वो लोग लाहौर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मलिक हाउस में दाखिल होते ही एक पल के लिए शहरीन की नज़र ठहर सी गई। वो घर किसी महल से कम ना था। दादा जान वो शहजीन के हमरा घर के वसी हॉल में दाखिल होते हुए उन्हें पुकारने लगा। अगले ही पल वो सीढ़ियों से उतरते वहां आए। देखें कौन आया है। उसने शहरीन की तरफ इशारा किया। शाहजमान बेटा, ये क्या तुम्हारी बीवी है? आगे ही तुम्हारे छोटे भाई शाहनवाज के जख्म मुझे तड़पा रहे हैं और तुमने भी। वो न जाने क्या समझ बैठे थे। अरे नहीं दादा जान, ये शहजीन अहमद है जिन्हें फुफ्फो ने यहाँ भेजा है। उसने आहिस्तगी से तारुफ करवाया। अच्छा, तभी तो मैं बोलूं कि ये बच्ची शक्ल से तो अच्छी खासी समझदार लगती है, तुमसे कैसे मुतासिर हो गई। उनके तंज पर शहजीन थोड़ा सा मुस्कुराई थी। कमाल है, आप मुस्कुराती भी हैं। उसके मुस्कुराने पर शाहजमान ने चोट की। शाहजमान खबरदार, जो तुमने हमारी मेहमान को परेशान भी किया तो। दादा जान ने फौरन टोका। अस्सलामुअलैकुम। उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो, आने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई। वो जैसे ही सोफे पर बैठी तो दादा जान ने अगला सवाल किया। कोई एक दुश्वारी हो तो बताऊं? मत पूछिए दादा जान, कौन कौन सी दुश्वारी नहीं उठानी पड़ी इन्हें, और इनके साथ साथ मुझे भी। उसकी जगह शाहजमान ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। बस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी बस मिस हो गई थी मुझसे। उसने सलीके से जवाब दिया। चलो खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत यहाँ पहुँच गई। मिस शहजीन, आपका सामान यकीनन बस में ही रह गया होगा। अगर आपको बस नंबर याद है तो मुझे बता दें, कल सुबह मैं आपका सारा सामान ले आऊँगा। उसका दिमाग शहजीन की सोच से भी ज़्यादा तेज़ था। ये सब काम तो बाद में भी हो जाएंगे बेटा, आपको मुलाजमा आपका कमरा दिखा देगी। आप कुछ देर आराम कर लें, फिर रात के खाने पर मुलाकात होगी। दादा जान ने मशवरा दिया। चले मैडम। मुला मुलाजमा उसके पास आई और वो मुलाजमा के हमरा अपने कमरे में चली गई। अस्सलामुअलैकुम। वो सुबह जैसे ही अपने कमरे से निकली, शाहजमान उसके सामान के हमरा वहाँ मौजूद था। वालेकुम अस्सलाम, ये आपका सामान। उसने सूटकेस उसके सामने रखा। थैंक्स। उसने शुक्रिया अदा किया। क्या करें, आप हमारी फूफी और दादा जान की जो मेहमान हैं, इसलिए आपका ख्याल रखना हम पर लाजिम है। खैर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो खुदा हाफिज। वो अपना कोट दुरुस्त करता वहाँ से चला गया। नाश्ते की मेज़ पर वो पहुंची तो सिर्फ दादा जान वहाँ मौजूद थे। बकौल शबाना बेगम के उनकी भावच सैयदा बेगम हयात थी, मगर यहाँ आने के बाद शहरीन का उनसे भी सामना नहीं हुआ था अभी तक। अस्सलामुअलैकुम। उसने दादा जान को सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हारी ताई अम्मी को तुमने बता दिया कि तुम यहाँ पहुँच गई हो? वो फिक्रमंदी से पूछने लगे। जी बता दिया। उसने प्लेट में टोस्ट रखते हुए आहिस्तगी से कहा। कुछ खाओ भी बेटा। उन्होंने लवाजमात की ट्रे उसके सामने की। शाहजमान ने रात को मुझे बताया कि तुम उसे हमारे गांव में मिली थी और तुम्हारे ताया के लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। बुरा मत मनाना, शाहजमान मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी उन लोगों जैसी जालिम नहीं है। उसने तुम्हारा साथ दिया। दादा जान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा तो उसके हलक से निवाला बमुश्किल उतरा। मुझे ये शर्मिंदगी हो रही है कि बेवजह आप पर बोझ बन रही हूँ। उसने शर्मसारी से एतराफ़ किया। हरगिज़ नहीं बेटा, जिस तरह शाहजमान मेरा पोता मुझे अजीज़ है, वैसे ही तुम भी। और अब तुम भी मुझे दादा जान ही बुलाना, मेरी कोई पोती नहीं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे दादा जान बुलाओ। वो बेइंतहा शफकत से बोले। जी दादा जान। शाबाश बेटा। वैसे तुम्हारी ताई कुछ दिनों तक यहाँ आ जाएगी, बहुत फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। वो भी उसकी ताबेदारी पर खुश हुए थे। उन्होंने जो मेरे लिए किया वो नाकाबिले फरामोश है। वो बहुत ममनून थी। नेकी का सिला तो खुदा पाक ही दे सकता है। चाय का आखिरी घोंट भरते उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। एक तरफ वो पुरसकून और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी, दूसरी तरफ आसिफ खान और पूरे खानदान की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। शिकस्त, बदनामी, नाअहली, न जाने कितने जख्म मिले थे उन्हें शहरीन अहमद के मफरूर हो जाने के बाद। बिलाल तो अब उसे अपना बनाने का ख्वाब देख कर बैठा हुआ था, मगर आसिफ खान तो उसे जान से मारने का तहैया किए बैठे थे। भाई साहब, नाक कट गई है हमारी। करीम खान घर के लॉन में बैठे अपनी इज्जत के जनाजे पर मातम करते दिखाई दे रहे थे। उस शहरीन ने हमारी बरसों की इज्जत और रोब की धज्जियां उड़ा दी हैं। आसिफ खान सिगार का धुआं उड़ाते हुए बोले। इस्लामाबाद में तो वो कहीं नहीं मिली। जिन लोगों ने उसे देखा और उसका पीछा किया, उन्हों उनका कहना है कि वो किसी लड़के के साथ थी। बिलाल वहां आते हुए बोला। यानी मेरा शक दुरुस्त है, वो बदजात अब भी उस लड़के से राब्ते में। आसिफ खान मजीद बरहम हुए। एक बार वो लड़का मिल जाए, खुदा की कसम ऐसी खौफनाक मौत दूंगा उसे कि दुनिया देखेगी। बिलाल की आंखों में इंतकाम की पट्टी बन चुकी थी।
वो फजर पड़ने के बाद छत पर आ गई। सुबह की ठंडी और महकती फिजा उसे बहुत पसंद थी। वहाँ खड़े वो अब यही सोच रही थी कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। सारी उम्र वो मलिक ख़ानदान पर बोझ तो बनकर नहीं रह सकती थी ना। मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ भले ही मुझे पनाह मिल गई, मगर ये मेरा मुस्तकिल ठिकाना नहीं हो सकता। मुझे अपने कदमों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। एक अनजानी ज़िंदगी अगर मेरा मुकद्दर है तो मुझे उससे समझौता करना पड़ेगा। वो अपनी ही सोचों में गुम थी। ओ माय गुडनेस! उसी दम शाज़मान भी वहाँ पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम मिस शहरीन अहमद। उसके बराबर कुछ फासला इख्तियार किए वो भी खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, उसने अक्खर से लहजे में जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि आज मेरी सुबह का आगाज़ इतना हसीन होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मौसम कितना अच्छा है। कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि मेरी सुबह को हुस्न आपकी मौजूदगी ने अता किया है? उसने फ़ौरन बात पलटी। देखिए मिस्टर शाज़मान, आप मुझे जैसा समझते हैं ना, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं यहाँ शायद मजबूरी के तहत ठहरी हूँ, और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। वो किसी भी लिहाज के बगैर अपनी बात बोल गई। ओह मिस शहजीन, आई थिंक आप माइंड कर गई। दरअसल आप बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, शायद आपका दिल हल्का हो जाए। यकीन करें, मैं ऐसा इंसान नहीं जो किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। मैंने आपको जितना भी परेशान किया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप बेवजह अब बेवजह मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। वो माजरत करता वहाँ से जाने लगा और चला गया। सुबह वो नाश्ते के लिए पहुंची तो शाज़मान भी वहाँ मौजूद था। उसे आता देख वो फ़ौरन ही उठ गया। अरे शाज़मान, नाश्ता तो कर लो बेटा। दादा जान ने रोका। नहीं दादा जान, बस मैंने कर लिया है। नहीं दादा जान, मैंने कर लिया है, खुदा हाफिज। वो इतना कहता चला गया। उसे वहाँ रुके तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर उस दिन के बाद शाज़मान उसके सामने आने से ही गुरेज करता था। वो वाकई अपनी ज़ुबान का पक्का था। शहज़ीन के लिए ये बात इतनी अहम ना थी। अगर उसके लिए कुछ अहम था तो उसका मुस्तकबिल, जिसके सिलसिले में उसने एक फ़ैसला किया था। दादा जान, वो स्टडी में बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे कि शहज़ीन ने दस्तक दी। आ जाओ बेटा, उन्होंने किताब से नज़र उठाकर जवाब दिया। दादा जान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करना है। वो थोड़ा झिझक रही थी। जो बात करनी है बैठ कर करो बेटा। उन्होंने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। दादा जान, मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते गुजर गए। कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? उसने बात शुरू की। बेटियां कभी वालिदैन पर बोझ नहीं होती बेटा। वो भी उसे दिल से अपने ख़ानदान का फ़र्ज तस्लीम कर चुके थे। पर दादा जान, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं कोई मुलाजमत कर लूँ। वो झिझकते हुए बोली। क्यों बेटा, क्या तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी है? वो थोड़े हैरान हुए। नहीं दादा जान, बिल्कुल नहीं, मगर मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचना है। मैं सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकती। उसकी बात पर वो खामोश हुए। तुम्हें यहाँ तुम्हारी ताई ने हमारी जिम्मेदारी बनाकर भेजा है बेटा। मैंने उनसे भी इस बारे में बात की है दादा जान, और उन्होंने यही कहा है कि अगर आप इजाज़त दे दें तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। जब शबाना इजाज़त दे चुकी है तो फिर बेटा मेरा क्या एतराज़। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। आखिर वो मान गए। शुक्रिया दादा जान, वो बहुत खुश हुई, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। तुम्हें जहाँ भी मुलाजमत करनी है वहाँ तुम्हें छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी शाहजमान की होगी। उसके अलावा मुझे किसी पर एतबार नहीं। उनकी शर्त भी अजीब थी। जी दादा जान, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। वो लॉन में बैठी अखबार से मुलाजमतें तलाश कर रही थी। जो मुलाजमत उसके लिए काबिल कबूल थी उसे पेन से निशान लगा रही थी। इसी दौरान शाज़मान की गाड़ी घर में दाखिल हुई। वो हाथ में कोट लटकाए उसके पास से गुजरा तो उसने उकब से उसे पुकारा। सुनिए। आज उसके अंदाज में ना तो लाताल्लुकी थी और ना ही अजनबियत, मगर उसके बावजूद वो नहीं रुका। मलिक शाज़मान इब्राहिम। उसने खड़े होकर उसका पूरा नाम पुकारा। अभी अभी आपने मुझे पुकारा? वो मुड़कर अदाकारी दिखाने लगा। अब इस दरख्त का नाम तो शाज़मान हो नहीं सकता। उसने शाज़मान के करीब मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। मुझे बेवजह तो आप याद करेंगी नहीं, यकीनन कोई काम ही होगा। उसने भी तंज का जवाब तंज से दिया। आप प्लीज़ 2 मिनट बैठ सकते हैं मेरे साथ? ओके, नो प्रॉब्लम। वो कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा। आप प्लीज़ मुझे कल इस दफ्तर ले जा सकते हैं? वो बैठा तो शहजीन ने उसे अखबार से एक दफ्तर का पता दिखाया। क्यों? उसने पहले पता देखा, फिर नज़र उठाकर शहजीन का चेहरा। कल यहाँ इंटरव्यू है, आप जॉब करना चाहती हैं? उसने संजीदगी से पूछा। जी, और दादा जान ने भी मुझे इजाज़त दे दी है। उसने मुकम्मल वजाहत की। आपकी तालीम कितनी है? वहाँ मतलूबा तालीम को पढ़ने के बाद उसने शहजीन से सवाल किया।
B.Com। उसका जवाब देना था कि शाहजमान हंस हंस कर पागल हुआ। आप हंस क्यों रहे हैं? उसे उसकी हंसी अपनी तज़हीक से कम ना लगी थी। इस जॉब के लिए आपकी तालीम कम अज़ कम MBA होनी चाहिए, उसने हंसते हंसते जवाब दिया। मैं MBA ही कर रही थी, मगर फिर पापा मामा की डेथ। वो बोलते बोलते खामोश हुई। ओके ओके, मैं लेकर चलूँगा आपको, मगर ये जो हुसनैन सिकंदर की कंपनी है ना, यहाँ जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। वो उसका मिजाज बदलने की कोशिश कर रहा था। क्यों? काफ़ी सख्त मिजाज है वहाँ का मालिक। उसका अंदाज खबरदार करने वाला था। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं, उसने पुरुम्मीद लहजे में कहा। चलें, एक काम करते हैं, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। अगर आप पास हो गई तो इंशाल्लाह कल वो भी आपको पास कर देगा। ठीक है। उसने भी कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, इसलिए सोचा कि शाहजमान के साथ एक मश्क कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है, ताकि थोड़ा एतमाद बहाल हो सके कल के लिए। मिस शहजीन अहमद, आपकी उम्र कितनी है? वो स्टाइल में बैठ गया। मेरी उम्र का इस जॉब से क्या ताल्लुक? उसे सवाल बेतुका लगा। ओफो, यहाँ ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं मिस शहजीन। 22 साल। आपकी तालीम तो इस मुलाजमत के लिए नाकाफ़ी है। सर, मेरी तालीम भले ही नाकाफ़ी है, मगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस कंपनी को कभी मायूस ना करूँगी। अगर कभी भी मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका आपको मिला तो मैं खुद ये मुलाजमत छोड़ दूंगी। ये मेरा यकीन है कि आपको कभी शिकायत का मौका मिलेगा ही नहीं। चलें, आपकी तालीम के बल पर ना सही, मगर आपके यकीन और कॉन्फिडेंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये मुलाजमत देता हूँ। उसका हौसला बढ़ाने के लिए शाहजमान ने इंटरव्यू के नाम पर मजाक ही किया था। थैंक्स सर, मुबारक हो मिस शहजीन। इंशाल्लाह कल आपका इंटरव्यू लेने वाला आपको ज़रूर जॉब देगा। वो जाने के लिए खड़ा हुआ। थैंक्स शाहजमान, उसने शुक्रिया अदा किया। थैंक्स तब बोलिएगा जब आपको जॉब मिल जाए। उसने अपना कोट उठाकर कंधे पर लटकाया। अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं आपको ट्रीट दूंगी। उसने पहली बार मुस्कुराकर उससे बात की थी। वो तो देख लेंगे। वो अगली सुबह ड्राइवर के साथ ऑफिस पहुंची, क्योंकि शाहजमान ऐन वक्त पर किसी ज़रूरी मीटिंग का बहाना बनाकर जान बचा गया। मैं आई कम इन सर? वो दरवाजे पर खड़े खड़े बोली। कम इन। वो मुंह के सामने फाइल रखे मुखातिब हुआ। बैठिए। उसका मुंह अभी भी छुपा हुआ था, मगर शहरीन को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। हाँ तो मिस शहरीन अहमद, अब कब ट्रीट दे रही हैं मुझे? मुंह से फाइल हटाते हुए शाहजमान ने उसे चौंका दिया। आप? उसे यकीन ना आया। जी मैं। उसने फाइल मेज़ पर रख दी। ये कंपनी तो हसनैन सिकंदर की है। हसनैन सिकंदर मेरे दादा जान है, और अब यहाँ का चार्ज मैं संभालता हूँ। आपका इंटरव्यू तो मैं कल ही ले चुका हूँ, इसलिए आपकी जॉब कंफर्म है। वो मुस्कुराया, जबकि शहरीन अब भी हक्का बक्का थी। एक बात और, कल जो आप बड़े बड़े दावे कर रही थी ना, उन्हीं से मुतासिर होकर मैं आपको ये जॉब दे रहा हूँ, और अपने काम के मामले में किसी का भी लिहाज नहीं करता हूँ। वो थोड़ी संजीदगी से बोला। ओके सर। उसने भी चैलेंज कबूल किया। अब आप जा सकती हैं, बाहर मेरी सेक्रेटरी मौजूद है, वो आपको आपका कैबिन दिखा देगी। उसके तेवर ही बदले हुए थे। ओके सर। वो कमरे से निकल गई। शाम को वो घर वापस आई तो बेहद खुश थी। हालांकि वापसी पर उसे शाहजमान की सोबत भी झेलना पड़ी, मगर इस खुशी के आगे ये बात भी उसके लिए बेमायने थी। आओ शहरीन बेटा। दादा जान हॉल में शाहजमान की वालदा के साथ बैठे थे, जो आज ही लंदन से लौटी थी। अस्सलामुअलैकुम। उसने सबसे पहले सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने साथ में जवाब दिया। शहरीन, ये मेरी बहू और शाहजमान की माँ है, सैयदा। उन्होंने तारुफ करवाया। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठो। सैयदा बेगम ने उसे अपने पहलू में बिठाया। शबाना से बात हुई थी मेरी तुम्हारे बारे में। माशाल्लाह, जितना उसने कहा था उससे ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। वो उसकी बलाएं लेने लगी। मेरी प्यारी प्यारी मम्मा आ गई। शाहजमान दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। तुम्हें तो मेरी याद आई नहीं, इसलिए मैं ही चली आई। वो उनके करीब बैठा तो उन्होंने गिला किया। शाहनवाज कैसा है? उसका सवाल पूछना था कि दादा जान का मिजाज ही बिगड़ गया। ठीक है वो, सैयदा बेगम ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, जिस पर शहरीन भी थोड़ी हैरान हुई। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में चली आई। तभी ख्याल आया कि सुमेरा को फ़ोन करके यहाँ आने का बता दे। उसे इतने दिन गुजर चुके थे यहाँ आए। ताई से तो उसकी 2-3 बार बात हो चुकी, मगर सुमेरा से उसने कोई राब्ता ना किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजी। उसने शहरीन की आवाज़ पहचान ली थी। हाँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं पहुंचे तुम तक? वो खासी सहमी हुई थी। नहीं। क्या वो वहाँ आए थे? उसे भी खौफ ने आन घेरा। हाँ, और सब फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछा। वो किसी शाजमान के बारे में भी पूछ रहे थे। क्या? शाजमान? उसका नाम सुनते ही शहरीन की हवाइयाँ उड़ी। हाँ, कह रहे थे कि तुम उसी के साथ भागी हो। क्या तुम जानती हो उसे? सुमेरा को भी दाल में कुछ काला लगा। सुमेरा दरअसल
उसने अव्वल ताखिर सुमेरा को सारी कहानी सुनाई। ओह, अब प्लीज़ तुम मोहतात रहना और शाहजमान को भी समझाना कि इस्लामाबाद की तरफ ना ही आए। तुम्हारे साथ उसका नाम मंसूब कर दिया इन लोगों ने। सुमेरा ने उसे खबरदार किया। हाँ, मैं समझा दूंगी। मजीद दिल का बोझ हल्का करने के बाद उसने राब्ता काटा। कॉल बंद होने के बाद वो मज़ीद परेशान हो गई। उसने कॉल तो दिल हल्का करने के लिए की थी, मगर सुमेरा की मालूमात ने उसकी परेशानी में इजाफा किया। मगर सुमेरा की मालूमात ने उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। शाहजमान की जान भी अब खतरे में थी, जिसका सबब शहरीन अहमद थी। अगली सुबह वो उठी तो सोचा सबसे पहले शाहजमान से बात करे। आज चूँकि इतवार था, वो यकीनन घर पर ही मौजूद था। शाहजमान वो लॉन में आई तो शाहजमान अखबार पढ़ रहा था। जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, उसने कतराते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आप बेवजह तो मुझे याद करने से रहीं, मेरे ताया जान। वो बैठते बैठते बात शुरू कर रही थी। और मेरे फूफा, जिन्हें मैंने आज तक देखा भी नहीं। उसने मिजाहिया अंदाज में शहरीन की बात काटी। वो आपको ढूंढ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मैं आपके बहकावे में आकर घर से भागी हूँ, इसलिए आपको जान से मारना चाहते हैं। उसने एक ही सांस में सब कह दिया। अस्तगफिरुल्लाह। वो दोनों हाथ कानों को लगाकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो उसे यकीन दिलाने लगी। चलें, सोचने दें उन्हें, जो भी वो सोचते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बेफिक्री से दोबारा अखबार पढ़ने लगा। आप प्लीज़ इस्लामाबाद जाने से गुरेज कीजिएगा, वो लोग हम दोनों को वहाँ ढूंढ रहे हैं। अव्वल तो मुझे इस्लामाबाद में कोई काम नहीं, और दोम, अगर कभी मुझे वहाँ जाना पड़ भी गया तो आपके ताया जान के खौफ से मैं जाना तो तर्क नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। वो दलेरी से बोला। मेरा काम आपको खबरदार करना था, आगे आपकी मर्ज़ी। वो मायूस कदम उठाती वहाँ से चली गई। लॉन से वो सीधा किचन में आई। अरे शहरीन, कुछ चाहिए था तो मुलाजमा से कह देती। सैयदा बेगम वहीं मौजूद थी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। वो सामने रखी सब्जियों की तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हें कुकिंग आती है? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। जी। कमाल है, आजकल की बच्चियों को तो ये सब काम बेकार के लगते हैं। उनके जहन में फ़ौरन अपनी बहू नताशा का ख्याल आया। मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी और उन्हें देख देख कर मुझे भी कुकिंग करने का शौक़ होता था, इसलिए जब स्कूल से फ्री हुई तो उनसे सब कुछ बनाना सीख लिया। उसने तफसीलन बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाई मैं कर देती हूँ। उसने उनके हाथ से बकिया सब्जियाँ भी ले ली। दोपहर के खाने पर घर के सभी अफराद मौजूद थे। तभी सैयदा बेगम ने बताया कि खाना शहरीन ने तैयार किया है, जिस पर दादा जान ने खाने की बहुत तारीफ़ की। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है बेटा, और ये रहा तुम्हारा इनाम। उन्होंने जेब से उसे पैसे निकाल कर दिए। दादा जान, इसकी क्या ज़रूरत है? ओफ़ो बेटा, बड़े जब कोई इनाम दे तो इनकार नहीं करते, सैयदा बेगम ने उसे समझाया। शुक्रिया। कमाल है दादा जान, मुझे तो कभी आपने कोई इनाम नहीं दिया। शाहजमान थोड़ा बनावटी अफसुर्दगी के साथ बोला। तो तुमने कौन सा हमें कोई खुशी दे दी है? 28 साल के हो गए हो, मगर शादी की बात पर कान नहीं धरते। पर अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हारे चचा जान ने कह दिया है कि अब उनकी बेटी तुम्हारे हाँ के इंतज़ार में मजीद नहीं बैठेगी। 3 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को, मगर तुम होगे टालते ही जा रहे हो। सैयदा बेगम भी उसे सुनाने लगी। तो कौन कह रहा है उसे बैठे रहने का? मेरी बला से वो उठ खड़ी हो। वो बला की बेफिक्री से बोला। शाहजमान, बस अब हमने फैसला ले लिया है, बहुत जल्द तुम्हारा और नताशा का निकाह पढ़वा देंगे हम लोग। दादा जान हुक्मिया लहजे में बोले। जो आपकी मर्जी। मंगनी भला मेरे कहने पर हुई थी, जो शादी के लिए मेरी रजामंदी पूछी जा रही है। वो बेनियाजी से उठकर गया तो शहरीन भी उठकर प्लेटें समेटने लगी। इसका रवैया मुझे कुछ खाइफ कर रहा है बहू। शहरीन के वहाँ से चले जाने के बाद दादा जान ने अपने खदशे का इजहार किया। बाबा, आपको तो मालूम है मजाक की आदत है शाहजमान को, कोई संजीदा मसला नहीं है ये। सैयदा बेगम ने यकीन दहानी कराई।